नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ प्रत्यय भाग 3 के साथ। आज का हमारा विषय है प्रत्यय भाग 3, जिसमें कि हम शेष अन्य नियम जो प्रत्यय से संबंधित हैं और जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, जिनके बारे में पिछली वीडियो में मैंने चर्चा करी है कि वो 6 प्रत्यय जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उनमें हमने इक प्रत्यय के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा की है। दोस्तों, प्रत्यय पे मैंने 2 वीडियो और बनाई है जो प्रत्यय 1 और प्रत्यय 2 के नाम से है, जिसको सबसे पहले आपको देखना आवश्यक है और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय को पहचानने का तरीका और प्रमुख कुछ नियमों के बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जा करके प्रत्यय भाग 1 और प्रत्यय भाग 2 को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी के प्रत्यय जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इक प्रत्यय के बारे में चर्चा की थी और हमारा अगला प्रत्यय है वह है य प्रत्यय। तो हम क्या चर्चा करेंगे? यह प्रत्यय के बारे में। यह प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, तो ये आपको समझ लेना अति आवश्यक है। देखिए, जब मैंने प्रत्यय के नियम बताए थे पिछली वीडियो में, तो आपको यह प्रत्यय से संबंधित एक नियम बताया था। याद नहीं होगा आपको तो मैं फिर से चर्चा करती हूँ। वो नियम क्या था? नियम ये था कि यह प्रत्यय में शब्द के अंतिम वर्ण को आधा हो जाता है, यानी यह प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करता है? आधा कर देता है। तो ये बात दिमाग में आप रखे रहेंगे और उसके बाद जब नियम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो आपको नियम आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखिए, कुछ उदाहरण लेते हैं और जिनके माध्यम से यह प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये वो उदाहरण हैं मैंने चुन चुन कर लिए हैं जो कि परीक्षा में आते ही हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए पहला उदाहरण एक देते हैं। स्वतंत्र जमा य। स्वतंत्र में यह प्रत्यय लग करके कैसा यानी क्या शब्द बनेगा? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये शब्द शुद्धि के अंतर्गत भी आएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको इस तरीके से शब्द और प्रत्यय अलग करके पूछ देता है परीक्षा में कि इसमें शब्द कौन सा बनेगा। ये तो पूछता ही है, ये भी पूछ देता है कि कृत प्रत्यय होगा इसमें या तद्धित प्रत्यय होगा। तो दोनों ही दृष्टिकोण से आप हर प्रश्न को, हर उदाहरण को देखते जाइएगा। वैसे मैं साथ के साथ बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। और एक चीज, हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्यय की कोई भी सीरीज आपसे छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं उदाहरण। मैंने बोला स्वतंत्र जमा य। यह प्रत्यय, यह प्रत्यय में मैंने क्या बताया कि शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। अब स्वतंत्र में जो अंतिम वर्ण है त्र, त्र को आधा होकर के शब्द क्या बनेगा? अभी आपसे गलती होगी, क्योंकि पहले आपने एक नियम छोड़ दिया। क्या? वृद्धि वाला। जो स्व में जो व है, अ जो आ रहा, उसको क्या होगा? वृद्धि रूप होगा। अ का वृद्धि रूप आ, तो सबसे पहले स्व का स्वा, स्वा बनेगा और तब आधा त हो जाएगा लास्ट में, और मूल शब्द जो बनेगा स्वातंत्र्य। क्या बनेगा? स्वातंत्र्य, ये शब्द बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही चुनिंदा उदाहरण में लेकर उपस्थित हुई हूं ताकि आपको परीक्षा में आसानी से अंक प्राप्त कर सकें आप। चलिए एक और उदाहरण देखिएगा। स्वस्थ जमा य। य प्रत्यय स्वस्थ य प्रत्यय के साथ क्या बनेगा? सेम नियम। कैसे? स्व में अ है तो अ को आ हो जाएगा, स्वा हो जाएगा, और अंत में जो थ है उसको आधा हो जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? स्वास्थ्य। क्या शब्द बनेगा? स्वास्थ्य। एक और उदाहरण देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि महात्मा, महात्मा शब्द है और यह प्रत्यय जुड़ गया है। अब क्या बनेगा? म में अ है तो शब्द बन जाएगा माँ, आ, माँ, और लास्ट में यानी अंत में जो क्या है म है उसको आधा हो जाएगा।
और शब्द क्या बन जाएगा, माहात्म्य। आधा म हो गया, माहात्म्य। महात्म्य एक शब्द बनेगा, महात्मा जमा य। तो अगर आपको महात्म्य शब्द दे देता है और पूछ देता है कौन सा प्रत्यय है, तो आप बिल्कुल तुरंत बिना किसी भ्रम के पहचान जाएंगे कि क्या है यह प्रत्यय का उदाहरण है। महात्म्य दे करके पूछ दे कि कौन सा प्रत्यय है, यानी यह प्रत्यय है इसमें। महात्मा जमा यह दे दे तो आपको शब्द बना लेना है महात्म्य। और तीसरी चीज, आपसे शब्द शुद्धि में अगर पूछ दे कि महात्म्य सही है, महात्म्य सही है, यानी 4 ऑप्शन अगर दे दे तो वहां भी आपसे चूक नहीं होने वाली है। चलिए मैं आपको अ, ई, उ, री तीनों चारों उदाहरण देकर के बताऊंगी ताकि किसी में भी आपसे मिस्टेक होने का कोई चांस न रहे। एक उदाहरण देखिएगा ई का। ई अगर है इसके साथ वृद्धि रूप क्या होगा और यह प्रत्यय लगने के बाद शब्द क्या बनेगा। देखिए शब्द है विधवा जमा य। विधवा के साथ यह प्रत्यय लग गया तो वी को, ई को मैंने क्या बताया था, क्या आदेश होता है, अय। ई को क्या आदेश होगा, अय। नियम मैंने बताया था प्रत्यय भाग 2 में, मैंने ये नियम चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से आपको बताया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको प्रत्यय भाग 1 और प्रत्यय भाग 2 देखना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर विधवा में जो ई है उसका वृद्धि रूप अय हो जाएगा और अंतिम जो वर्ण है वह उसका आधा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा वैधव्य। क्या बनेगा, वैधव्य। ऐसे ही दिति है एक शब्द, दिति कौन, राक्षसों की माता दिति। दिति के साथ यह प्रत्यय लगा तो द में जो ई है उसका अय हो जाएगा, अय रूप हो जाएगा वृद्धि रूप, और त जो है उसका आधा हो जाएगा नियम के अनुसार। जैसा कि यह प्रत्यय का नियम है कि शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। तो शब्द क्या बन गया, दैत्य। क्या बना शब्द, दैत्य। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि कहीं भी त्रुटि होने का कोई चांस न रहे। ऐसे ही धीर शब्द है और यह प्रत्यय लग गया और शब्द क्या बन गया, ई को अय हो जाता है और र आधा हो गया और वह र कहां चला गया, य पे चला गया, शब्द बना धैर्य। क्या बना, धैर्य। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे उदाहरण बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण लीजिएगा री का। री का उदाहरण, क्योंकि री में आपसे कभी कभी कोई चूक न हो जाए, इसके लिए री से संबंधित भी उदाहरण हम देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल आसानी से सब समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा गृहस्थ और य प्रत्यय। अब ग्री को मैंने री को क्या बताया था, क्या हो जाता है, आर। नियम बताया था आपको कि पहला जो स्वर होता है उसमें वृद्धि हो जाता है और री का वृद्धि रूप आर होता है, तो गार हो जाएगा। ग्री में आर लग गया, गार। हस्थ, थ को आधा कर देगा तो शब्द बना गारहस्थ्य। गृहस्थ से गारहस्थ्य ये शब्द बनेगा। शब्द शोधन में भी इसको ध्यान लीजिएगा कि शब्द शुद्ध जब आएगा और शुद्ध वर्ण आपसे, शब्द आपसे पूछा तो शब्द शुद्ध क्या होगा, गारहस्थ। गृहस्थ नहीं, गारहस्थ। ठीक है, अब आगे देखिएगा उदार। उदार में ऊ है, ऊ को क्या हो जाएगा, औ, और लास्ट में यानी अंतिम वर्ण र है, इसका आधा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा औदार्य। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जैसे उचित, इसका रूप बन जाएगा औचित्य। विचित्र, इसका रूप बन जाएगा वैचित्र। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। नियम मैंने आपको बता दिए, शब्द कोई भी आए आप फटाफट बना लेंगे और आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। तो ये रहा हमारा य प्रत्यय। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रत्यय की ओर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वह है एय प्रत्यय। कौन सा है, ए प्रत्यय। चलिए ए प्रत्यय से संबंधित नियम क्या है और ए प्रत्यय को हम पहचानेंगे कैसे, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ए प्रत्यय जो होता है इसे आपत्तिवाचक, आपत्तिवाचक यानी संतान सूचक, संतान सूचक ही शब्द बनते हैं। आपत्तिवाचक शब्द यानी संतान सूचक शब्द बनते हैं। उदाहरण देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया गंगा जमा ए,
ए प्रत्यय का है उदाहरण, गंगा जमा ए, और शब्द क्या बना, गंगा, ग में अ है तो वृद्धि रूप होगा, गा हो जाएगा, और ए लग गया, शब्द बन गया गांगेय, यानी गंगा का पुत्र गांगेय। मैंने जैसा कि बताया कि संतान सूचक होता है ये प्रत्यय, हमेशा एक ऐसा साउंड आएगा, शब्द ऐसा बन के तैयार होगा जो कि संतान सूचक होगा। तो गंगा का पुत्र गांगेय किसे कहते हैं, याद है आपको, गंगा पुत्र भीष्म। महाभारत में आपने इसके विषय में सुना होगा, इनका प्रसंग आपने पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा। तो क्या बना शब्द, गांगेय, यानी गंगा के पुत्र गांगेय। ऐसे है कुंती जमा ए, अब कुंती में ऊ को क्या हो जाएगा, औ, क हो गया, कौन्तेय, यानी कुंती के पुत्र कौन्तेय, संतान सूचक हुआ, आपत्तिवाचक। एक और उदाहरण देखिएगा, राधा, राधा जमा ए, राधा यहां कृष्ण वाली राधा के बारे में चर्चा मैं नहीं कर रही हूं, राधा यहां कर्ण की मां। आपको एक कथा पता होगी कि वैसे कर्ण की माता तो कुंती थी, लेकिन कुछ परिस्थितिवश ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपने पुत्र जो सूर्य पुत्र थे कर्ण को एक बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में बंद करके प्रवाहित कर दिया था, और उनको किसको, राधा नाम की एक महिला जो थी, किसकी वो थी, उन्होंने इस बच्चे का पालन पोषण किया, और वहां से कर्ण का एक नाम राधेय भी पड़ा था, क्योंकि वो माता का नाम राधा था, और उनके द्वारा पालित होने के कारण क्या हुआ, उनका नाम राधेय। तो आपने देखा कि ये कारण था जिसकी वजह से कर्ण का एक नाम राधेय था। यहां जो राधेय शब्द मैंने कहा है वह कर्ण के लिए है। चलिए एक री का उदाहरण देखते हैं। री शब्द से जब हम ए प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द कैसे बनता है। देखिए शब्द है मृकंड, मृकंड में री है म में, और री का शब्द मैंने बताया था वृद्धि रूप क्या हो जाता है, आर, ए प्रत्यय है। अब मैंने देखा कि म में जब री को आर हो गया तो मार हो गया, शब्द क्या बना, मारकंडेय। ये भी ध्यान दीजिएगा, शब्द शुद्धि के समय मारकंडेय ही शुद्ध शब्द होता है। क्या होता है, मारकंडेय। तो आपने देखा मैंने आपको अ का, ई का, उ का और री का चारों उदाहरण दे करके आपको समझाया कि ए प्रत्यय के साथ उनका संयोग होने पर किस प्रकार से शब्द निर्माण होते हैं और कैसा अर्थ रखते हैं। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ए प्रत्यय जहां पर आए, अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल रखिएगा, बैठा लीजिएगा कि वो संतान सूचक होता है, यानी किसी माता पुत्र का संबंध प्रस्तुत करेगा, ये ध्यान में रहे। चलिए आगे बढ़े। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा आप, कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे मैंने पहले यह प्रत्यय बताया और दूसरा भी ए प्रत्यय के बारे में चर्चा की। इनसे संबंधित एक नियम याद रखिएगा कि दोनों में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्यों, जैसे आपने पढ़ा गांगेय, पीछे यह है, ऐसे ही जब आपने उसका शब्द पढ़ा था स्वातंत्र, पीछे यह था। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं कि यह प्रत्यय है या ए प्रत्यय है। तो एक ट्रिक बताऊं जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे कि यह प्रत्यय है या ए प्रत्यय है। देखिएगा, यह प्रत्यय जब होता है तो वह शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। ध्यान रहे, शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है उसे हम देखते हैं कि यह प्रत्यय अगर है तो शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। और ए प्रत्यय में क्या होता है, आपको उस शब्द के पहले, यानी दूसरा शब्द जो शुरू होगा उसके पहले ए की मात्रा दिखेगी, यानी य से पहले ए की मात्रा दिखेगी। लास्ट में जो य आ रहा अंतिम, जैसे स्वातंत्र, तो य के पहले ए की मात्रा नहीं दिखी आपको, मतलब आपने समझ लिया ये य प्रत्यय है। गांगेय, य के पहले ए की मात्रा है, आपने समझ लिया ये ए प्रत्यय है। तो ये छोटा सा अंतर है जिसको ध्यान में रख करके आप भ्रमित होने से बच सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम और अगले नियम के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रत्यय है अप्रत्यय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए,
इसके बारे में जानते हैं। इसमें एक नियम मैंने आपको बताया था कि अ प्रत्यय क्या करता है, शब्द के अंतिम वर्ण में आए हुए ह्रस्व उ या दीर्घ उ यानी उ या उ को बदल करके, परिवर्तित करके अव कर देता है। ये दिमाग में रखे रहिएगा। क्या करता है, शब्द के अंतिम वर्ण में आए हुए ह्रस्व या दीर्घ उ को अव में परिवर्तित कर देता है। ये नियम ध्यान में रखते हुए उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे। एक उदाहरण लीजिएगा, जैसे मधु जमा अव। अब आपने देखा मधु में क्या है, उ है। मधु में उ है, ध में उ, और उ को क्या हो जाएगा परिवर्तित रूप, मैंने बताया अव हो जाएगा। अब जब मैंने मधु में अव कर दिया मधव, लेकिन म के लिए भी नियम है ना कि जो स्वर होता है उसका वृद्धि रूप होता है, जो स्वर होता है उसका वृद्धि रूप होता है, तो म का वृद्धि रूप हो जाएगा मां। म का वृद्धि रूप क्या हो गया, मां, और अ होगा ही उ का, तो शब्द क्या बना, माधव। क्या शब्द बना, माधव। बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करिएगा, नियम कहीं भी भंग नहीं हो रहा। मधु जमा अव माधव। अब आपने मधु में अ प्रत्यय आया, माधव शब्द बना। कैसे, म को वृद्धि रूप हुआ, मा हो गया, और धु में उ जो है अव हो गया। देखा आपने, तो शब्द क्या बना, माधव। अब ऐसे ही देखिएगा, रघु जमा अ प्रत्यय लगाकर रघु का कैसे बना, तो वही पहला र में जो अ साउंड आ रहा, आवाज आ रही, वो वृद्धि रूप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रा, और उ को अव, राघव। खूब प्रचलित शब्द है और आ जाता है आपसे, और आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जिन जमा अ शब्द क्या बनेगा, बिल्कुल अलग सा। क्यों, क्योंकि यहां दो नियम आ रहा है। जिन, ई को क्या हो जाता है, वृद्धि रूप, अय। ई को क्या होता है, अय होता है, तो जी में ज में जो ई है वो अय हो गया, और शब्द आपका बन गया जैन। जैन धर्म के बारे में सुना होगा आपने, तो जैन शब्द कैसे बना है, अ प्रत्यय लग करके बना हुआ है। जानते रहिएगा, हमेशा पूछ देता है ऐसे, जो अटपटे से उदाहरण होते हैं इनको अवश्य पूछता है। तो बिल्कुल दिमाग में आप ध्यान में बैठाए रहिएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं, और हम उसको बिल्कुल दिमाग में रखे रहें कि हमसे कोई त्रुटि ना हो। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं री से संबंधित, और जानते हैं कि री अगर आता है शब्द के प्रारंभ में और उसमें अ प्रत्यय लगता है तो परिवर्तित रूप क्या बनता है। देखिए, जैसे शब्द आ गया ऋषि जमा अ। अब री को मैंने बताया था वृद्धि रूप आर हो जाता है। री में जो री है, री का आर हो जाता है, और शब्द बन जाएगा श में अ, तो आर्ष शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा, आर्ष। आर र जो है वो श के ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा आर्ष। क्या शब्द बनेगा, आर्ष। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो। एक और री का उदाहरण लीजिएगा जिसमें कि दोनों नियम लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ऋतु, ऋतु और उसमें अ प्रत्यय लग गया, ऋतु जमा अ, तो शब्द क्या बनेगा, तो ऋतु में री में जो वो आर आएगा, री को आर हो जाएगा, और त में भी एक है नियम, क्या है, उ को अव हो जाना। दोनों नियम ध्यान में रखिएगा, री को आर और त में जो उ है उसको अव हो जाएगा, और शब्द क्या बनेगा, आर्तव। क्या शब्द बनेगा, आर्तव। तो यहां आपने दो उदाहरण री से संबंधित देखा, और अब आपका बचता है सिर्फ उ से संबंधित उदाहरण। वो भी दो उदाहरण मैं आपको दे करके समझा दूं, और आपकी जो भी समस्या है, यानी सारे जितने हैं अ, ई, उ और री, इन चारों से संबंधित उदाहरण आपका पूरा हो जाए। चलिए एक उदाहरण लीजिएगा, उ से संबंधित उदाहरण है, जैसे गुरु में अ प्रत्यय लग करके शब्द क्या बनेगा, गुरु। या शब्द दे दे गौरव, गौरव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गौरव में कौन सा
प्रत्यय लगा हुआ है, पूछ सकता है गुरु जमा अ में मिला करके कौन सा शब्द बनेगा। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप नियम जान रहे हैं तो त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो गुरु में ग में उ है, उ का वृद्धि रूप क्या हो जाएगा औ, और क्या है अ प्रत्यय लग गया तो शब्द बना गौरव। क्या बना, क्योंकि र में उ है ना, और उ को परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा, बाद का उ अव में परिवर्तित होता है। नियम है, यहाँ दोनों नियम लगा है। जो पहले गुरु में गु है उसमें क्या हो जाएगा, उ को अ तो गौ शब्द बना, और बाद में जो र में उ है उसमें उ को अव हो जाता है। नियम मैंने अभी बताया है, और बन जाएगा शब्द गौरव। गुरु जमा अ गौरव। ऐसे ही पुरुष जमा अ, इसमें आपसे गलती होने की संभावना होती ही है। क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हैं नियम। क्या नियम? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पुरुष प में उ है तो अ हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद है, आप लगा लेंगे तुरंत। आगे है रुष। अब यहां मैंने नियम बताया था कि शब्द का अंतिम वर्ण में जो उ आएगा, यही आपसे गलती होती है। यहां अंतिम वर्ण में उ नहीं आया है, अंतिम वर्ण वैसे का वैसा है। उ की मात्रा किस में आई है? र में आई है, तो र परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि नियम है कि शब्द के अंतिम वर्ण में अगर उ या उ आता है तो उसका अव हो जाता है। यहाँ अंतिम वर्ण में कुछ नहीं आया है, सिर्फ श है, तो सिर्फ जो प में उ है उसको वृद्धि रूप होगा और पौ शब्द बन जाएगा, और रुष वैसे का वैसे रख दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा पौरुष। ध्यान दीजिएगा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, और शब्द शुद्धि के साथ साथ प्रत्यय भी हमारा तैयार हो रहा है। एक साथ हम दो दो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में हमने जिन दो नियमों की चर्चा की, जितने उदाहरणों के बारे में चर्चा की, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट डालना नहीं भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ताकि जिसको भी आवश्यकता है वो इस वीडियो से लाभ ले सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाकी के मुख्य प्रत्ययों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।